जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। और हम आज बात करेंगे रिपब्लिक डे और गणतंत्र दिवस के बारे में, जिसको हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में बोलें तो रिपब्लिक डे। हमारे देश के आज़ादी के 3 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस भारत की आज़ादी के 3 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उन दिनों को एक एक करके समझते हैं। अगर आप लोगों को समझ आ चुका है, आपने ये पढ़ा है, आपके पास पढ़ा हुआ रखा हुआ है और आप समझते हैं कि ये इतना बेसिक सा लेक्चर क्यों, तो ये बेसिक लेक्चर नहीं है। मुझे लगता है कि आस पड़ोस के लोगों से मैंने बात की, देखा, समझा, तो उन लोगों को ये नहीं पता है कि रिपब्लिक डे क्या होता है, यानी कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, और जो इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस है उसको क्यों मनाते हैं। और जो इन दोनों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट डेट भी है, वो तीसरा दिन, जिसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डे के नाम से जानते हैं, यानी कि भारत के संविधान दिवस के नाम से जानते हैं। ये 3 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको आता है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, और अगर आपको सुनना है, समझना है, तो मेरे साथ बने रहें। थोड़ी देर के बाद में आपको समझ आने लगेगा और हम थोड़ी सी गहरी बातें करेंगे इसके अंदर। गहरी बातें वो कि आपको सुनने में अच्छा लगेगा और आपके लिए कुछ नया रहेगा। आप जो देखते आ रहे हैं यूट्यूब पे इधर उधर की वीडियोस कि गणतंत्र दिवस और रिपब्लिक डेज या स्वतंत्रता दिवस और मान लेते हैं इंडिपेंडेंस डे, थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगे तो आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको अच्छा लगा है या आपका पढ़ा हुआ पहले से था। तो हम स्टार्ट करते हैं। वो 3 दिन कौन कौन से हैं उनके बारे में हम समझते हैं, उनकी डेट्स को समझते हैं और क्यों इतने इम्पोर्टेंट हमारे लिए वो 3 दिन हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम पढ़ रहे हैं हैप्पी रिपब्लिक डे, यानी कि खुशियों का स्वतंत्रता दिवस, या हम मान लें गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे, और इसको हम बोलेंगे गणतंत्र दिवस। तो फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो एक डेट तुम्हारे सामने हम लिख रहे हैं, और सेकंड नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो उसकी डेट भी हम तुम्हारे सामने भी लिखेंगे। 3 दिन इंपॉर्टेंट, यानी कि 3 डेज, 3 डेज। हम 1 नंबर पे बात करेंगे और इसके अलावा सेकेंड नंबर पे भी आपसे बात करेंगे। एक 1 नंबर और एक 2 नंबर, और बीच में हम यहाँ पर जोड़ देंगे एक 3rd नंबर पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बने रहें। थोड़ा हम जल्दी, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, बस थोड़ी देर के लिए समझते हैं इसको। फर्स्ट, आपके मैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आया हूं, और आपकी इस वीडियो में कंफ्यूजन 100% दूर होगी और आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में रिपब्लिक डे क्या है और इंडिपेंडेंस डे क्या है, और जो 3rd की बीच की डेट हम बता रहे हैं वो डेट कौन सी है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में समझें। 1 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त 1947। एक डेट याद रखेंगे इसको, 15 1947। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। कौन सा दिन कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, या इंडिपेंडेंस डे। इसको 15 अगस्त के नाम से भी जानते हैं। छोटे बच्चों से पूछोगे, या मुझे लगता है कि जो एडल्ट हो चुके हैं, जो जवान हो चुके हैं, 40 से 45, 15 की ईयर्स में आ गए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है भी कि रिपब्लिक डे क्या होता है और इंडिपेंडेंस डे क्या होता है। आस पड़ोस में अगर कहीं मिठाई बट रही होती है तो वो सिर्फ वहाँ पर मिठाई खाने के लिए चले जाते हैं। ये नहीं उनको पता होता है कि ये किस दिन के बारे में बात हो रही है और इस दिन क्या हुआ था हमारे साथ या हमारे देश के साथ में। सुने, हम आपको
पॉइंट टू पॉइंट समझाते हुए चलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको सुने जरूर। 2026 का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। 15 अगस्त 1947 इसको हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं, जिसको हम इंडिपेंडेंस डे भी कहते हैं। फिर इसके बाद में एक डेट आती है 26 जनवरी और 1950, 26 जनवरी और 1950 यानी 1950। 26 जनवरी 1950 एक डेट आती है और इस दिन को हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। गणतंत्र दिवस मतलब लोगों का राज्य, एक नॉर्मल लोगों का राज होगा, उसमें सब पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। एक राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा और कैबिनेट मंत्री होंगे और फिर न्यायपालिका जुडिशरी होगी। उसी को हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस या गणतंत्र दिन तो हो गया, गणतंत्र राज्य बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? गणतंत्र राज्य या लोकतांत्रिक देश। लोक का मतलब लोगों का, तांत्रिक मतलब लोग उसमें क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे, फ्रीडम होंगे। ये इंपॉर्टेंट एक बात। कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका होगी और उसके साथ में क्या क्या होगा? जो लोगों के अधीन सबसे सर्वोच्च क्या होगा? सबसे सर्वोच्च होगा, उसके नीचे हर व्यक्ति काम करेगा, उसको बोलेंगे हम संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे राष्ट्रपति भी काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे न्यायपालिका जुडिशरी भी काम करेगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो और चाहे वो भारत का कोई भी नागरिक हो, सब संविधान के नीचे ही काम करेगी। सबसे प्रमुख और सबसे उच्च शासन किसका रहेगा? तो संविधान का शासन रहेगा। वो कब लागू हुआ? वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसको किसने लिखा था? कितने लोगों ने मिलकर के लिखा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सहयोगी कौन कौन से थे? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट तीसरी डेट के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। एक डेट, तीसरी डेट है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 इस दिन को बोलते हैं संविधान दिवस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये तीन इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। एक फर्स्ट नंबर पे 15 अगस्त 1947 जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। इस दिन क्या हुआ था? भारत आजाद हुआ था। भारत पे दूसरे देशों का शासन खत्म हुआ था। फिर इसके बाद में 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? संविधान को कंप्लीट लिखा गया था। कंप्लीट लिखने के बाद ये जो डेट थी 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को कंप्लीट लिख लिया था। ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो डेट आ रही है 26 जनवरी 1950, इस दिन क्या हुआ था? संविधान पूरे देश पे लागू किया गया था, लागू हुआ था। अब इनके बीच में एक गैप आता है 2 मंथ का। जब संविधान जो है 1949 को कंप्लीट लिख लिया गया था, तो फिर ये 1949 को लागू क्यों नहीं हुआ था? ये एक बात है। इस टॉपिक को हम अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कंप्लीट इसको डिस्कस करेंगे। और 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को ही क्यों संविधान लागू किया गया था? तो ये डेट और ये वाली डेट के बीच में 2 मंथ का गैप है। ये 26/11/1949 यानी कि लास्ट का महीना, 1 महीना बचा हुआ है, नवंबर है, दिसंबर बचा हुआ है और 26 तारीख है। फिर इसके बाद यहाँ पर जनवरी लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950। तो इस बीच में कितने मंथ का गैप है? 2 मंथ का गैप है। 2 महीने बाद ही संविधान को क्यों लागू किया गया था? इसका कारण है, इसके फैक्टर है, हम इसके बारे में बात करेंगे। हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और
नेहरू जी के जीवन शैली को पढ़ेंगे, उन्होंने क्या कहा था, फिर उसके बाद में हम इसको कंप्लीट आगे बढ़ते हैं। 2 महीने का बीच में गैप। थोड़ा सा इतिहास के बारे में यहीं पर समझ लेते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंग्लैंड ने जर्मनी, यानी इंग्लैंड को जर्मनी ने क्या कर दिया था, धो दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इंग्लैंड को जर्मनी ने धो दिया था। मतलब 15 दिन लगातार सुबह और शाम दोनों टाइम में लगातार क्या हुआ था, बमबारी वहां पर हुई थी। सिर्फ बम ब्लास्ट के धमाके ही सुनाई दिए थे 15 दिन लगातार। इसलिए इंग्लैंड को जर्मनी ने क्या कर दिया था, धो दिया था। यानी लंदन पर 15 दिन तक लगातार बमबारी इस पे हुई थी। उस टाइम पे जब वो सेकेंड वॉर खत्म हुआ, फिर उसके बाद में वहां पर चुनाव हुए होंगे, जो भी हुआ होगा। उस टाइम पे सरकार थी वेस्टन चार्लिस की। किसकी सरकार थी, वेस्टन चार्लिस की सरकार थी। लेकिन एक दूसरी पार्टी वहां पर और थी, जिसको बोलते हैं लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी के जो नेता थे वो थे क्लीवेंट इटाली। क्लीवेंट इटाली ने एक पैगाम दिया था भारतीयों को कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भारत को पूर्ण रूप से आजाद कर देंगे। थोड़ा सा इतिहास के बारे में सोच रहे हैं। किसने कहा था, क्लीवेंट इटाली ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है, लेबर पार्टी के नेता थे, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम क्या करेंगे, भारत को पूर्ण रूप से आजाद कर देंगे। तो भारतीयों ने उन पार्टी की, यानी लेबर पार्टी का समर्थन किया और वक्त के हालात को देखते हुए वहां पर लेबर पार्टी क्या हो गई, जीत गई। अब जब लेबर पार्टी जीत गई तो जो क्लीवेंट इटाली ने कहा था कि हम तुमको पूर्ण रूप से आजाद कर देंगे, भारत को आजाद कर देंगे, तो वहां से 3 कैबिनेट मंत्री भेजे गए थे। क्यों भेजा गया था, 3 कैबिनेट मंत्री भेजे गए थे। जिस तरीके से आज कैबिनेट मंत्री हैं राजनाथ सिंह हैं, और ये सुरक्षा मंत्री हैं, वित्त मंत्री जयशंकर प्रसाद हैं, और विदेश मंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन हैं। जो कैबिनेट मंत्रियों की बात हो रही है, जैसे कैबिनेट मंत्री अमित शाह हैं, ये गृह मंत्री हैं। इस तरीके से कैबिनेट मंत्री, वहां से 3 कैबिनेट मंत्री आए थे। और उन तीनों कैबिनेट मंत्रियों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उन 3 कैबिनेट मंत्रियों की सरकार किसकी थी, सरकार वेस्टन चार्लिस की सरकार थी। और फिर उसके बाद में जब सेकंड चुनाव हुआ तो लेबर पार्टी जीत गई, जिसके प्रधानमंत्री बने थे क्लीवेंट इटाली। भारतीयों ने समर्थन किया था, तो उन्होंने क्या किया, 3 कैबिनेट मंत्रियों को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को भारत में भेजा और बोला कि इनको पूर्ण रूप से आजादी देना चाहिए। 15 अगस्त 19 जो बोला जाता है 1947, 15 अगस्त 1947 को एक एक्ट आया था। उस एक्ट में बहुत सारी संधियां लिखी हुई थी, और उस एक्ट के आधार पर हम 15 अगस्त 1947 या 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंस डे पड़ा हुआ है वो किससे पड़ा है, वो एक एक्ट लागू हुआ था, इंडिपेंडेंस डे। वो एक्ट 8 अगस्त 1947 को वो एक्ट आया था। उस एक्ट के बाद में हमको स्वतंत्रता दिवस मनाने का मौका मिला था। फिर उसके बाद में जो 26 जनवरी 1950 उसको मनाने के लिए। अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे, 3 कैबिनेट मंत्री आए, और उन 3 कैबिनेट मंत्री का नाम क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस था। क्रिप्स, दूसरे का अलेक्जेंडर, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखें, अलेक्जेंडर। और इसके अलावा थर्ड जो इनका मंत्री था उसका नाम था लॉरेंस नाम था। ये 3 मंत्री आए और बोले भाई संविधान तुम्हारा अगर बन गया है, संविधान बन रहा था उस टाइम पे 1946 से संविधान बनना स्टार्ट हो गया था। और हमारा देश विभाजन कब होगा, हमारे देश का विभाजन होगा 1947 में। और
संविधान कब से बनना स्टार्ट हो गया था? 1946 से बनना स्टार्ट हो गया था। संविधान को बनते बनते देखो यहाँ पर ये तीनों जब मंत्री आएंगे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, तो ये क्या बताएंगे? अंतरिम सरकार होगी। कौन सी सरकार होगी? अंतरिम सरकार होगी। और संविधान इसी टाइम पे लिखा जा रहा होगा। अंतरिम सरकार चल रही होगी और यहाँ पर संविधान लिखा जा रहा होगा। अंतरिम सरकार मतलब इंटरनल सरकार। चुनाव नहीं होगा, ऐसे ही सरकार में कुछ पद चुने जाएंगे। जो वायसराय का पद कैंसिल हुआ और जनरल गवर्नर का पद कैंसिल हुआ, तो इन पदों पे क्या हुआ? भारतीयों को ही रखा गया और फिर उसके बाद उसी को बोलते हैं अंतरिम चुनाव। इसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसके बारे में हम अलग से टॉपिक में समझेंगे। पहले इस टॉपिक को समझते हैं। उन जो अंतरिम चुनाव हुआ, अंतरिम चुनाव होने के बाद में संविधान बनाने का एक प्रारूप तैयार हुआ, एक समिति तैयार हुई। इसके बारे में हम समझते हैं और जानते हैं। ये तीन जो है याद रखें इनको, के, ए और यल के शॉर्ट से। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस तीन कैबिनेट मंत्री किसकी सरकार से? लेबर पार्टी की सरकार से भारत में आए थे। संविधान 1946 से लिखना स्टार्ट हो गए थे। 1947 में देश आजाद हो गया था और फिर उसके बाद में 26 अगस्त यानी 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को लिख लिया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को भारत पे हम लागू करेंगे। उसको सभी लोग आत्म समर्पित करेंगे। नोट कर लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से फटाक से। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका 1946 वाला। अब इसको हम बैठाते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। कौन सा चुनाव होता है? संविधान को लिखने के लिए कौन सा चुनाव हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा और उस चुनाव में अप्रत्यक्ष चुनाव, उस चुनाव में जो सदस्य चुन के आए उनको कहाँ बैठाला गया? असेंबली सेंट्रल हॉल में बैठाला गया। 1946 में जब चुनाव हुआ था तो उसमें जो प्रत्याशी चुनकर आए थे संविधान सभा के लिए वो 389 थे। 1946 में जब चुनाव हुआ, कौन सा चुनाव हुआ था इसको ध्यान रखेंगे? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। किसके लिए? संविधान लिखने के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। 1946 में कितने सदस्य चुनकर आए थे? 389 सदस्य चुनकर आए थे। फिर उसके बाद में जब देश का विभाजन हुआ था, यानी कि भारत देश दो टुकड़ों में टूटा था, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, तो वहां पर 1947 का टाइम था, 1947 का, और वहां पर सदस्यों की अगर संख्या रह गई थी जो लिखने वाले थे तो 299 रह गई थी। कितनी रह गई थी? 299 ही बचे थे, बाकी जो थे वो पाकिस्तान चले गए थे। फिर उसके बाद 1950 में 284 ही सिग्नेचर हुए हैं संविधान पे। 1950 में 284 ही क्या हुए हैं? सिग्नेचर हुए हैं। कितने सिग्नेचर हुए? 200 सिर्फ 84 सिग्नेचर हुए हैं। बाकी जो थे लोग वो शहीद हो गए, खत्म हो गए थे। और जो हाथ से लिखा गया संविधान है वो कितना वजन है, उसका कितना वेट है? तो 13 kg, यानी 13 किलो का संविधान, जो लिखित संविधान है वो 13 किलो का संविधान हमारे भारत के अंदर लिखा हुआ रखा हुआ है। ठीक है। इसमें 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाओं के सिग्नेचर भी हैं और महिलाओं ने भी जो है इसमें तर्क संगति से अपना जो है तर्क दिया और संविधान लिखने में उनके भी योगदान रहे। तो यहाँ तक ध्यान रखिएगा कि महिलाओं का सम्मान करिए। महिलाओं ने भी मिलकर के क्या किया है? संविधान को लिखने का कार्य किया है। वो हमसे हमेशा से बराबर रहे हैं और उनको बराबर इज्जत देने की कोशिश करें। उनको कोई कम या कमजोर ना समझने की कोशिश करें। संविधान बना कैसे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में कितना टाइम लगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे अलग अलग तरीके से। संविधान बना कैसे, इसको नोट कर लें। संविधान बना कैसे, तो यहां पर हम लिखते हैं संविधान बना कैसे। संविधान समिति कितनी थी? 13 समिति थी। कितनी समिति थी?
इसकी 13 समिति थी। समिति कितनी? 13 समिति थी। और उन समितियों में जो सबसे प्रमुख और सबसे फर्स्ट नंबर की समिति थी वह प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी। कौन सी थी? प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बहुत ही महान, बहुत ही विद्वान थे। इन्होंने अपनी तर्क संगति के साथ में इनको सबसे उच्च प्रारूप कमेटी का सदस्य चुना गया। और ये हर वो निर्णय के बाद में ये अपना फैसला सुनाते थे कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। इस तरीके से ये जो है उसकी देख रेख में लगे थे। कौन सी देख रेख में? मतलब कोई भी अगर निर्णय नहीं सोल्व हो पाता था तो B.R. अम्बेडकर उस निर्णय को सोल्व करते थे और वहां पर जो भी कमियां होती थी उनको सुधार किया करते थे। ये अम्बेडकर का तर्कवादी ब्रेन था। बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। इनके साथ में इनके सलाहकार, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे बल्कि वो जो है सलाहकार थे। और वो कौन थे? जिनका नाम है उनका नाम अगर हम बात करें तो B.N. राव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? B.N. राव। ये बहुत ही विद्वान थे, डॉक्टर अम्बेडकर के सलाहकार थे। कौन थे? सलाहकार थे। पूरी संविधान सभा में 2 ही व्यक्ति भरपूर पढ़े हुए लिखे थे और इनकी जो है B.N. राव और डॉक्टर अम्बेडकर यानी कि भीम राव अम्बेडकर, बाबा साहब जिनके नाम जिनको जानते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या कर लेते थे? दोनों लोग ये आपस में सलाह करते थे और डॉक्टर अम्बेडकर को सलाह देने वाला दूसरा पूरी संविधान सभा में कोई नहीं था जो डॉक्टर अम्बेडकर के तर्क को यस या नो में कह सके। वो सिर्फ B.N. राव थे जो उनकी सलाह में शामिल हुआ करते थे। ठीक है। तो और फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो अस्थायी सदस्य कौन थे? अस्थायी सदस्य बाकी बहुत लोग पढ़े लिखे थे, सभी का सहयोग था। मैं नहीं कहता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर का ही सिर्फ सहयोग है, B.N. राव का ही सहयोग है। मतलब इसलिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर को कहा जाता है क्योंकि सबसे तर्कवादी संगतशील व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर ही थे और उनके अधीन ही संविधान को कंप्लीट लिखा गया था। अस्थायी समिति के अस्थायी कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनकी देखरेख में संविधान को लिखा गया था। यह अस्थायी सदस्य थे। कौन आप तर्क देगा अपना? कौन तर्क देगा? तुम तर्क दोगे, आप तर्क दोगे, आप तर्क दोगे। तो ये सारी देखरेख कौन कर रहा था? ये उस संविधान सभा को की देखरेख करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मतलब मानो कि मुखिया, फैसला देने वाले कि तुम अब बोलोगे। जैसे आज के टाइम पे सॉरी असेंबली के अंदर देखे होंगे, पार्लियामेंट के अंदर देखे होंगे, स्पीकर का काम क्या होता है? सिर्फ तर्क सभी के सुनेगा। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप तर्क सुनाइए, आप तर्क सुनाइए। तो ये काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। ये मुखिया थे उन फैसलों में। डॉक्टर B.N. राव और डॉक्टर अम्बेडकर ये सलाहकार थे, सदस्य नहीं थे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य, जो सबसे प्रमुख और सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी उसके सदस्य थे, उसके अध्यक्ष थे। और इसीलिए उनको बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के पिता या भारत के संविधान के जनक। किसको बोला जाता है? डॉक्टर अम्बेडकर को बोला जाता है। ये संविधान लिखा कितने दिन में गया? सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो वहां पर हमने बताया था कि 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट लिखा गया था और वहां से चला था 1946 से चल रहा था। तो 2 साल 11 माह और 18 दिन में ये लिखा गया। याद करने की ट्रिक, 3 साल में 12 महीने 12 दिन निकाल दो। सिर्फ 3 साल में कितने दिन? 12 दिन निकाल दो। 3 साल में 12 दिन निकाल दो। ये तुम्हारा याद करने की ट्रिक बहुत आसान हो जाएगी।
2 साल 11 माह और 18 दिन में ये संविधान लिखा गया था। इसकी टाइमिंग थी 1946 से लेकर के, इसकी टाइमिंग की बात करें अगर हम टाइम पीरियड की बात करें कि कब से कब तक, तो 1946 टाइम 1946 से लेकर के 1950 तक 1949 तक कंप्लीट कर लिया गया था। 1949 तक और 50 में क्या किया गया था, संविधान लागू किया गया था। कुछ आर्टिकल्स के बारे में, कुछ सूचियों के बारे में हम बात करेंगे कि जो है संविधान के अंदर कुछ करप्शन भी हुए हैं, कुछ बढ़ाया गया है और कुछ घटाया गया है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा पार्ट रह गया। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे इसके भाग की और सूचियों की, और इसके बाद हम इसके आर्टिकल्स की बात करते हैं कि कितने संविधान पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स हैं और अनुसूचियां हैं, पार्ट्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बस 2 मिनट और वेट कर ले। भाग की बात करें यानी पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स इसके अंदर 22 कितने पार्ट्स हैं, 22, लेकिन आज के टाइम पे कितने हो गए, 25 पार्ट्स हो चुके हैं। इसी के अंदर बढ़ाए नहीं गए पार्ट हैं। इसी के अंदर क्या किया गया है, ए बी या 1-2, क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज बी, क्लोज ए, इस तरीके से इसके भाग बढ़ाए गए हैं। जैसे मान लो एक भाग है, भाग 1 में क्लोज 1 कर दिया गया है, ठीक है, तो ये हो गया 1 का 1, इसलिए इसको 22 की जगह पे 23 भी कह सकते हैं, 24 कह सकते हैं, इसलिए 25 भाग यहाँ पर कंप्लीट बनाए गए। आर्टिकल्स की बात करते हैं तो 395 थे। कितने आर्टिकल्स थे, आर्टिकल्स की बात करें तो 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन आज के टाइम पे 448 आर्टिकल्स, 448 आर्टिकल्स हैं। ये कैसे हैं, क्लोज के साथ जुड़े हुए हैं, क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज 3, क्लोज, जैसे बात करें तो आर्टिकल्स 51 में देखा होगा आपने कंप्लीट बहुत सारे क्लोज ए, क्लोज बी, जैसे बात करें फंडामेंटल राइट्स के अंदर बहुत सारे क्लोज जोड़े गए हैं, 22, 23, 24, 25, इसमें A-B-3 और A-B-C-D इस तरीके से जोड़े गए हैं। तो टोटल बनाए गए 448 बनाए गए हैं, यानी कि 448 आर्टिकल्स आज के टाइम, प्रेजेंट टाइम में। शेड्यूल यानी अनुसूची की बात करते हैं। शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल कितने हैं, 8 शेड्यूल थे, अनुसूचियां 8 थी, लेकिन आज के टाइम पे कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिन मनाया जाता है, संविधान दिवस, संविधान दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये तैयार कितना हुआ था, इसमें जो लागू करने की डेट थी वो थी, लागू करने की डेट 26 जनवरी 1950 थी। इनके बीच में 2 महीने का गैप है, 2 मंथ का गैप है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को लिख करके कंप्लीट कर लिया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके बीच 2 मंथ का गैप है। इस गैप का एक और अनुमान लगाया जाता है, पुरानी हिस्ट्री में चले जाए तो जवाहरलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर नदी के पास में खड़े होकर के लाहौर अधिवेशन नहीं, रावी नदी के साइड में, यानी कि लाहौर अधिवेशन 1929 में एक एक्ट उन्होंने बनाया, अधिवेशन बनाया था, एक आंदोलन बनाया 1929 में। रावी नदी के किनारे घोषणा किया था, लोग कांग्रेस के सारे जो इम्पोर्टेंट लोग थे वहां पर खड़े हुए और साथ में जो उनके सलाहकार थे, उनके सहयोगी थे, सभी ने मिलकर के रावी नदी के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अपने भाषण में कहा था कि हम पूर्ण रूप से जो जनवरी का यानी कि नेक्स्ट जनवरी का 2030 में जो जनवरी का लास्ट वाला संडे पड़ता है, उस संडे को हम भारत में तिरंगा लहरा देंगे, अंग्रेजों से हम नहीं डरेंगे, अपनी जमीन उनसे छीनने की कोशिश करेंगे, उनसे आज़ाद होंगे और अब हमको डरना नहीं है। सभी भारतवासियों को एक साथ में सहयोग करना है और इनसे मुकाबला करना है, इनसे हम इनके अधीन काम नहीं करेंगे, अब इनको भारत छोड़ना ही पड़ेगा।
जब 1930 में ऐसी बात उन्होंने कही जनवरी की, तो जब देश आज़ाद हो गया, 26 जनवरी का टाइम आया, तो फिर देखा गया कि वो जवाहरलाल यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का, देखो 26 नवंबर 1949 को संविधान लिख गया था। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू का 26 जनवरी का एक डिबेट था, एक भाषण था, एक अधिवेशना थी। तो संविधान सभा के जो लिखने वाले मेंबर थे, सभी ने सलाह किया कि ऐसा किया जाए कि इसको हम नवंबर में ना लागू करके इसको हम 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दें, क्योंकि इससे पहले हम लगभग 20 साल से 30, 40, 47 यानी 15-16 साल से लगातार हम क्या कर रहे हैं, 26 जनवरी 19 को यानी 26 जनवरी को ही हम अपना तिरंगा फहराते हैं और आज़ादी मनाने की सोचते हैं। लेकिन आज़ाद नहीं थे। अपने मन के अंदर सभी लोग भारतीय वो आपस में संगठन करके रखे थे कि हम आज़ाद हैं, लेकिन एक्चुअल में आज़ाद नहीं थे, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का शासन चल रहा था भारत में। यह है कहानी 26 जनवरी 1950। और अब जब से 26 जनवरी 1950 हम मनाने लगे हैं, तो पूर्ण रूप से रिपब्लिक डे उसी को कहते हैं, उसी को गणतंत्र दिवस कहते हैं, उसी को 26 जनवरी कहते हैं। 15 अगस्त अलग, संविधान दिवस अलग और 26 जनवरी अलग। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात, जब संविधान लागू हो रहा था तो इसमें जो है 2 महीने तक जो बीच में गैप रहा, इसमें से कुछ आर्टिकल्स, संविधान के कुछ आर्टिकल्स तत्काल प्रभाव से लागू हो गए थे। जैसे एग्जाम्पल में 200 कुछ आर्टिकल है, 294 शायद है, वो आर्टिकल्स क्या हुआ था, तुरंत लागू हो गए। लगभग मुझे कंफर्म इस डेट नहीं पता है, फिलहाल 294 शायद है, जो इलेक्शन के टाइम पे तुरंत उसको लागू करना था, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन बहुत जरूरी था। सरकार कैसी चल रही थी, अंतरिम सरकार चल रही थी और चुनाव करवाना था, इसीलिए 5 साल भारत के अंदर अंतरिम सरकार चली थी, 46 से 51 तक। और चुनाव हुआ था 51 में, और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कब बने थे, 1952 में बने थे। तो ध्यान रखिएगा, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई जरूर करते रहें। ऑल द बेस्ट।